नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से बुरी हार हुई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अभी हाल ही में एक बैठक की, दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, बिहार के जो प्रत्याशी जीत कर आए हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको बुलाया गया, और जिन प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है लेकिन वो हार गए, उनको भी बुलाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस बैठक से संगठन महासचिव, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब को इस बैठक से दूर रखा गया, और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को भी इस बैठक से दूर रखा गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जो केसी वेणुगोपाल साहब राहुल गांधी जी की परछाई बनकर रहते हैं, उन्हीं केसी वेणुगोपाल को आखिर क्यों इस मीटिंग से दूर रखा, अल्लावरू जी को क्यों दूर रखा, इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, बिहार में कांग्रेस की बुरी हार हुई। बुरी हार को लेकर राहुल गांधी बेहद सख्त हैं, बेहद नाराज हैं। इसको लेकर उन्होंने बाकायदा एक बैठक बुलाई और बैठक में तमाम प्रत्याशियों को बुलाया। कहा यह जा रहा है कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो एक एक करके उन्होंने विधायकों से मुलाकात की, और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो 10-10 के ग्रुप में उनको बुलाया गया, उनकी बातचीत सुनी। और इस मौके पर संगठन महासचिव, राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब मीटिंग से बाहर रहे, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी भी मीटिंग से बाहर रहे। तो ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी, खड़गे साहब के बाद अगर कोई बड़े डिसीजंस होते हैं तो केसी वेणुगोपाल का बहुत बड़ा उसमें रोल होता है। बिहार में जिस तरीके से बुरी हार हुई है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जो प्रत्याशियों ने कारण बताए हैं उसमें से प्रमुख लेट टिकट का वितरण, कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट, लास्ट तक यही तय नहीं हो पाया कि यह सीट किस गठबंधन के किस साथी के खाते में जा रही है। तमाम ऐसे रीजन रहे, तमाम ऐसे कारण रहे जो उन्होंने, प्रत्याशियों ने खुलकर राहुल गांधी जी के सामने रखे। हो सकता था अगर केसी वेणुगोपाल साहब या कृष्णा अल्लावरू जी सामने बैठे होते, हो सकता ना बोल पाते। हालांकि वोट चोरी का भी मुद्दा उठाया, जो ज्ञानेश कुमार जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए खेल किया, वो भी मुद्दा उठाया। और अगर सामने होते तो इन्हीं बातों पर बात अटक जाती, लेकिन सामने नहीं थे तो उन्होंने खुलकर कहा, और इन बातों में सच्चाई है। बड़ा फैक्टर है वोट चोरी, मानता हूं, लेकिन बड़ा फैक्टर यह भी तो है कि बिहार में किस तरीके से नॉमिनेशन हो रहे थे और टिकटें घोषित नहीं हो पाई थी। कौन प्रत्याशी कहां लड़ेगा पता नहीं चल रहा था, सब एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रहे थे। तो क्या ये कारण नहीं हो सकते? ये भी तो कारण हो सकते हैं। तो ये बातें खुलकर बिहार विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने खुलकर राहुल गांधी जी के सामने रखी। अब देखने वाली बात यह है कि जो बातें निकलकर सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी इन पर कितना अमल करती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसमें नो डाउट कांग्रेस की तरफ से भी बिहार में लापरवाही हुई, क्योंकि वहां पर टिकटें बेचने जैसे भी गंभीर आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आखिर ये लगे तो क्यों लगे? हालांकि कुछ लोगों का तो कहना यह है कि जो विरोधी गुट के थे, जो प्रदेश अध्यक्ष जी के और कृष्णा अल्लावरू जी के प्रभारी के जो अपोजिट वाले जो लोग थे, जो उनको पसंद नहीं करते थे, उन्होंने लगवाए। लेकिन लगे ना, कुछ तो रीजन था। लेकिन सिर्फ हवाई बातें भी नहीं थी। कुछ प्रत्याशी तो ऐसे ऐसे थे कांग्रेस को, जो कांग्रेस में जिनको टिकटें दी गई, जो कुछ घंटे पहले, ये यूं कहें कुछ दिन पहले शामिल हो गए, उनको विधानसभा की टिकट पकड़ा दी, जबकि वो अन्य दलों में थे, एनडीए के सहयोगी दलों में थे, उनको कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ाया गया। तो ये सब क्या है? ये भी कोई ऐसा तो नहीं है कि साहब ये कोई आंख बंद कर लेगा, साहब ये समझ में नहीं आएगा। साफ साफ दिख रहा है कि घपलाबाजी हुई है बिहार में। तो ये भी तो अपने आप में फैक्टर हैं। जो राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चलाई, वहां पर वोट चोरी की, वोट चोर गद्दी छोड़, वो फैक्टर था। लेकिन गठबंधन के सहयोगी दलों में जिस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस तरीके से टिकटों में देरी हुई, जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट के नाम पर बरगलाया गया कि साहब फ्रेंडली फाइट कहीं होती है, जो लड़ाई तो लड़ाई होती है, फ्रेंडली फाइट क्या होता है भाई? तो ये सारी चीजों को लेकर गहन चर्चा हुई, गंभीर चर्चा हुई। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो इसको लेकर क्या डिसीजन लेता है। लेकिन ये पहली दफा है कि केसी वेणुगोपाल साहब को
इतनी महत्वपूर्ण बैठक से बाहर रखा गया, जो कि राहुल गांधी जी के 24 घंटे साथ रहते, किसी भी मीटिंग में हो, किसी भी कार्यक्रम हो, हर जगह केसी वेणुगोपाल दिखाई देते हैं। तो यानी कि राहुल गांधी जी ने भी, मुझे लगता है, इन चीजों को समझ लिया है। अब कांग्रेस क्या कदम उठाती है, क्या डिसीजन लेती है बिहार में हार के बाद, ये अपने आप में बड़ी बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।